हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? वेरी गुड, फैंटास्टिक, साउंड एंड हेल्दी। वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी बॉडी का वेट मून पर कितना होता है, और वो मून पर हमने आपको प्रूव किया था कि मून पर किसी बॉडी का जो वेट होता है, जितना अर्थ पर वेट है उसका 1/6 टाइम्स होता है। क्या? उसका 1/6 टाइम्स होता है। हम लोगों ने ये प्रूव किया था। वेट ऑन द सरफेस इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ। ओके, लेकिन मास सेम रहता है। और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। वेट में एक डायरेक्शन होती है जो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। मास एक स्केलर है। क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मास बोलते हैं। अर्थ जिस फोर्स से किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है उसे हम वेट बोलते हैं, उस बॉडी का। ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आपने उसको से अच्छे से सीखा भी होगा, तैयार भी कर लिया होगा। आप बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। फिजिक्स जीनियस बाय डॉक्टर यूके मिश्रा चैनल पर जाकर के आप, मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, आपने जरूर उसको सब्सक्राइब किया होगा। आज हम स्टूडेंट्स एक बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसी में है जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। थ्रस्ट क्या है, प्रेशर क्या है। फिर हम पढ़ेंगे किसी लिक्विड का या फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे अब थ्रस्ट फोर्स या बुयंसी क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, पास्कल लॉ क्या होता है। ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक ना, इस चैप्टर में। तो हमारा ये चैप्टर 3rd चल रहा है जिसमें ग्रेविटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स इंक्लूड है। तो ये बातें हम लोग सीखेंगे। अब डेली लाइफ में कई ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको सोचना पड़ता है। अगर एक शार्प नेल ले लीजिए, अगर एक शार्प नेल हो और उसको दीवार में आप गाड़िए तो वो आसानी से गड़ जाती है, लेकिन अगर एक मोटी नेल हो तो वो दीवार में बड़ी मुश्किल से गड़ती है। अगर जो बैग आप अपने स्कूल में अपने पीठ पर टांग के ले आते हैं, अगर उसका जो स्ट्रेप है वो अगर चौड़ा है तो आराम से टांग लेते हैं, लेकिन वो पतला है तो पीठ दर्द होने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर कोई दलदली जमीन हो, हम उस पर लेट के चलें तो हम चल लेंगे, लेकिन अगर हम खड़े होके चलें तो हम धंस जाएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? कैमल, जिसको आप ऊंट बोलते हो, कैमल, वो डिजर्ट में सैंड पर बड़ी आसानी से दौड़ लेता है, लेकिन हम लोग दौड़ते हैं सैंड पर तो मुश्किल हो जाता है। जो बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं और ट्रक होते हैं, उनमें डबल टायर लगाए जाते हैं, ऐसा टायर को वाइड बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो आपके ब्रिज होते हैं, ब्रिज को सपोर्ट करने वाली जो वॉल्स होती हैं, वो नीचे जो है वो आपकी किसी रिवर या ब्रिज की जो वॉल होती हैं वो नीचे वाइड बनाई जाती हैं, ऊपर पतली बनाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये डेली लाइफ में ये तो कई ऐसी फिनोमेना हैं, कई ऐसी इवेंट्स हैं जो हम देखते हैं, करते हैं, उसका एहसास करते हैं, बट उस पर सोचते नहीं हैं। और ये सब साइंस पर बेस्ड है, फिजिक्स पर बेस्ड है। बिना फिजिक्स के, बिना साइंस के कुछ होता नहीं है। तो ये इन सब का आंसर आज आपको इस चैप्टर में मिलेगा कि हम इन सब घटनाओं को कैसे एक्सप्लेन करें, इन सब फिनोमेना को कैसे एक्सप्लेन करें। तो आज आप सीखेंगे, क्या सीखेंगे? थ्रस्ट क्या है, फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, वो प्रेशर और थ्रस्ट में डिफरेंस क्या है, प्रेशर कब ज्यादा होगा, प्रेशर किन किन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इन सारी चीजों का आंसर आज आपको मिलेगा। आइए हम शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 से। आज हमारा टॉपिक का नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर, यहाँ पर 2 वर्ड्स आए हैं,
पहला थ्रस्ट आया है, दूसरा प्रेशर आया है। तो पहले हम थ्रस्ट की बात करेंगे। अब पहला क्वेश्चन यही माइंड में उठता है, व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड थ्रस्ट? थ्रस्ट और फोर्स में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या है? ओके, चलिए हम इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 थ्रस्ट। अब हम थ्रस्ट को कुछ डायग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक ब्लॉक है या कोई एक बॉडी है, ये इस सरफेस पर रखी हुई है। ए इसका एरिया है। इस पर देखिए यह फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यह फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो यह फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, नॉर्मल नहीं है। देखिए ये कुछ एंगल बना रहा है, ये कुछ इंक्लाइंड है। देखिए इस सरफेस से ये कुछ झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस सरफेस के नॉर्मल ना हो करके, देखिए नॉर्मल होता तो ऐसे अप्लाई करते, ये ऐसे अप्लाई किया जा रहा है। तो ये फोर्स इस सरफेस पर परपेंडिकुलर या नॉर्मल ना हो करके कुछ इंक्लाइंड अप्लाई किया जा रहा है। अब यही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक है, इसका ये सरफेस है, इस पर ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। देखिए, और ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ये सरफेस से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। कितना एंगल बना रहा है सरफेस से? 90 डिग्री का। तो हम ये कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर फोर्स है। क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स है, या इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स सरफेस के नॉर्मल अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पर फोर्स सरफेस के नॉर्मल नहीं अप्लाई किया जा रहा। यहाँ पर फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर या नॉर्मल नहीं है। तीसरा एग्जांपल देखिए, हम सी में बात करते हैं। ये कोई एक ब्लॉक है, ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। इसका जो वेट होगा W इक्वल टू, ये सरफेस हो गया, इसका जो वेट W इक्वल टू mg होगा, ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा ना, वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना। तो जो फोर्स ये अप्लाई करेगा ये सरफेस से कितने एंगल पर होगा? 90 डिग्री पर होगा। कितने पर होगा? 90 डिग्री पर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी फोर्स अगर किसी सरफेस पर अप्लाई किया जा रहा है तो उसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो उस सरफेस के वो 90 डिग्री पर हो, मींस परपेंडिकुलर हो, या तो उस सरफेस से वो कुछ एंगल बना रहा हो, कुछ इंक्लाइंड हो। दो सिचुएशन हो सकती है कि कोई फोर्स किसी सरफेस से 90 डिग्री पर लग रहा हो, मींस फोर्स सरफेस के नॉर्मल हो, जैसा ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, या वो फोर्स उस सरफेस से कुछ एंगल बना रहा हो, इंक्लाइंड हो। ओके, तो ये आपका थ्रस्ट है, ये थ्रस्ट है, ये फोर्स है। ये फोर्स है लेकिन थ्रस्ट नहीं है, ये थ्रस्ट भी है फोर्स भी है, ये थ्रस्ट भी है फोर्स भी है। इसका मतलब ये हुआ, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई फोर्स किसी सरफेस से 90 डिग्री पर या उसके नॉर्मल एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। अगर कोई फोर्स किसी सरफेस के नॉर्मल एक्ट कर रहा या 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट की डिफिनेशन क्या हो गई? द नॉर्मल फोर्स acting on a surface is called thrust. The normal force acting, ये परपेंडिकुलर का साइन है। The normal force acting on a surface is called thrust. मीन्स किसी सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल जो फोर्स एक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट की डिफिनेशन हो गई, द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स ही है, ठीक ना? इट इज आल्सो अ फोर्स, हेंस एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। थ्रस्ट एक फोर्स है तो जो फोर्स की एसआई यूनिट होगी वही थ्रस्ट की हो जाएगी, तो थ्रस्ट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। अब एक बात देखिए, ये थ्रस्ट भी है फोर्स भी है, ये थ्रस्ट भी है फोर्स भी है, ये फोर्स है लेकिन थ्रस्ट नहीं है। रीजन क्या है कि ये नॉर्मल या 90 डिग्री पर नहीं एक्ट कर रहा है। इसका तो जितने फोर्स होते हैं सब थ्रस्ट नहीं होते हैं, जितने फोर्स होते हैं सब थ्रस्ट नहीं होते हैं, लेकिन सभी थ्रस्ट फोर्स होते हैं। जितने फोर्स होते हैं सभी थ्रस्ट नहीं होते हैं, लेकिन सभी थ्रस्ट फोर्स होते हैं। तो देखिए, ऑल थ्रस्ट आर फोर्स बट ऑल फोर्सेज आर नॉट थ्रस्ट।
जितने थ्रस्ट हैं सब फोर्स हैं, लेकिन सभी फोर्स थ्रस्ट नहीं है। ओनली दोज फोर्सेज दैट आर नॉर्मल टू द सरफेस आर कॉल्ड थ्रस्ट। मीन्स सभी फोर्स थ्रस्ट नहीं होते हैं, लेकिन सभी थ्रस्ट फोर्स होते हैं, और जो फोर्स सरफेस के नॉर्मल एक्ट करते हैं उन्हीं फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। ओके ओके। अब हम देखेंगे कि थ्रस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। थ्रस्ट कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक फोर्स होता है, ठीक ना। ये क्या है? एक फोर्स है, ठीक, लेकिन ये हमेशा नॉर्मल एक्ट करता है, डायरेक्शन फिक्स हो गई, ठीक ना। तो ये कंपोनेंट हो गया। क्या हो गया? एक कंपोनेंट हो गया। तो इसे हम स्केलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फोर्स एक वेक्टर है, लेकिन फोर्स का एक कंपोनेंट है, या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स हो गया थ्रस्ट, वो स्केलर की तरह बिहेव करेगा। अब अगली बात, जब भी हम फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट दो तरीके से देखेंगे। एक हम देखेंगे कि उसके यूनिट एरिया पर उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है। मीन्स टोटल एरिया पर तो फोर्स लग रहा है, लेकिन हम 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर यूनिट एरिया उसका ले लें तो उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम देखेंगे। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्स किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकता है, फोर्स किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है, ठीक ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि फोर्स का यूनिट एरिया पर क्या इफेक्ट है, और यूनिट एरिया पर फोर्स का जो इफेक्ट है उसको हम प्रेशर से मेजर करते हैं, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। और पर्टिकुलर डायरेक्शन में मीन्स 90 डिग्री पर जो फोर्स है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। अब किसी बॉडी के वेट के विषय में बोले, जैसे मेरा वेट है, तो मेरा अगर हम किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस में हैं तो हमारा वेट वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो उसके द्वारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा? नॉर्मल होगा, तो क्या बनेगा? थ्रस्ट बन जाएगा। तो जब कोई बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी है, मान लीजिए कि ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और आपने इस पर कोई बॉडी ये रख दिया, इस पर कोई बॉडी ये रख दिया, अब इसका वेट इस पर नॉर्मल एक्ट करेगा, तो इसका वेट एक थ्रस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? थ्रस्ट कहलाएगा। तो जब भी कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखी जाती है तो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर उसका वेट नॉर्मल एक्ट करता है और वो थ्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो उसके वेट का थ्रस्ट कहलाता है। अब हम देखेंगे, ये तो रही बात की फोर्स क्या है, थ्रस्ट क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है। अब हम देखेंगे प्रेशर क्या है। क्या? प्रेशर। तो आपका फर्स्ट आंसर मिल गया, व्हाट इज थ्रस्ट, तो डिफिनेशन मिल गई, द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। दूसरा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड फोर्स, फोर्स और थ्रस्ट में क्या डिफरेंस है, तो हमने बताया कि सभी थ्रस्ट फोर्स होते हैं, लेकिन सभी फोर्स थ्रस्ट नहीं होते हैं। जो फोर्स किसी सरफेस के 90 डिग्री पर या नॉर्मल एक्ट करते हैं वो आपके थ्रस्ट होते हैं। जैसे मैं ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, देखो बोर्ड पर, तो ये फोर्स है लेकिन थ्रस्ट नहीं है, लेकिन हम ये अप्लाई कर रहे हैं 90 डिग्री पर, तो ये क्या है? थ्रस्ट है। क्या है? थ्रस्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेशर। अब हम प्रेशर देखेंगे क्या है कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, मतलब किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर जितना थ्रस्ट एक्ट करता है वो उसका प्रेशर कहलाता है, उस फोर्स का। अब प्रेशर कैसे डिफाइन करें, कि क्या है, आगे हम आइए डिस्कस करते हैं। प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? पी से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? पी से। तो प्रेशर पी से डिनोट किया जाता है। अब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। जब भी फोर्स किसी हम सरफेस पर अप्लाई कर रहे हो तो पर यूनिट एरिया, यहाँ देखिए पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट एरिया जितना थ्रस्ट अप्लाई होगा वही क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। मेरे साथ बोलिए सभी बच्चों, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। चलो अब देखते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, थ्रस्ट को F से डिनोट करते हैं, और ए एरिया हो गया। अब यहाँ ये फोर्स है, ये यहाँ फोर्स की जगह किसी चीज का वेट हो सकता है mg, ठीक ना। अब यहाँ से दो फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, एक फोर्स इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो जब आपको प्रेशर गिवन हो, एरिया गिवन हो, तो आप यहाँ से फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर, एरिया इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर।
अब आप यहाँ से देखिए एरिया इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर। अगर आपको फोर्स और प्रेशर पता है तो एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आपके दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। अब हम बात करें कि प्रेशर को मेजर किस में करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक ना। चलो देखते हैं। एसआई यूनिट आप पी हो जाएगा। आप फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, देखिए प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट की जो एसआई यूनिट होगी अपॉन एरिया की जो एसआई यूनिट होगी। थ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है, तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन हो जाएगी। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की एसआई यूनिट बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको क्या और कोई नाम देते हैं, हाँ, एक ब्लेज पास्कल थे, एक ब्लेज पास्कल थे जिन्होंने कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। उनको क्रेडिट देने के लिए प्रेशर की दूसरी यूनिट पास्कल होती है। क्या होती है, पास्कल होती है। पास्कल को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी स्मॉल ए से। किससे, कैपिटल पी स्मॉल ए से। तो प्रेशर की दूसरी यूनिट बताइए, पास्कल। प्रेशर की दूसरी यूनिट बताइए, पास्कल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पास्कल में और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन है, पास्कल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन है। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, ये दोनों में रिलेशन होता है। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ थ्रस्ट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स तो वेक्टर है लेकिन थ्रस्ट एक स्केलर है, क्योंकि थ्रस्ट की डायरेक्शन फिक्स हो गई, क्या कि नॉर्मल ही एक्ट करेगा। तो प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब डिफिनेशन क्या है 1 पास्कल की, देखो 1 पास्कल को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए P इक्वल टू है एफ अपॉन ए, एफ आप 1 न्यूटन ले लीजिए, ए 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए, ए 1 न्यूटन ले लीजिए और ए 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए। तो 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, तो हम कहेंगे आपका प्रेशर कितना है 1 पास्कल। इसका मतलब ये हो गया कि 1 पास्कल वन पास्कल इज द प्रेशर exerted by 1 न्यूटन थ्रस्ट, exerted by 1 न्यूटन थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस। मीन्स 1 न्यूटन के थ्रस्ट के द्वारा यूनिट एरिया पर जितना प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है वो 1 पास्कल कहलाता है। तो इफ अ थ्रस्ट ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, if a thrust of 1 Newton acts on a surface of area 1 meter square, the pressure exerted is 1 Newton per meter square or 1 Pascal। अगर 1 न्यूटन का थ्रस्ट किसी एरिया के किसी सरफेस के यूनिट एरिया पर एक्ट कर रहा हो तो हम कहेंगे कि जो प्रेशर है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या 1 पास्कल है। तो 1 पास्कल इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्टिंग ऑन ए सरफेस ऑफ यूनिट एरिया, ओके, having unit thrust, means 1 न्यूटन का थ्रस्ट 1 मीटर स्क्वायर पर जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो 1 पास्कल कहलाएगा या 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहलाएगा। अब इसकी कुछ बड़ी भी यूनिट होती हैं जिनको हम मेगा पास्कल कहते हैं। 1 मेगा पास्कल होता है 10 टू द पावर 6 पास्कल, 1 किलो पास्कल 10 टू द पावर 3 पास्कल होता है, ओके। अब एक अगर किसी सॉलिड के प्रेशर की बात करें तो कोई सॉलिड जो है किसी बॉडी पर प्रेशर वर्टिकल डाउनवर्ड अपने वेट की वजह से अप्लाई करता है, तो किसी बॉडी का वेट तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है और उसकी वजह से वो थ्रस्ट अप्लाई करता है तो बॉडी प्रेशर फील करती है। अब हम देखेंगे कि प्रेशर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसका डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, हम ये देख। अब हम देखेंगे कि प्रेशर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे कि प्रेशर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से देखिए फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर एक फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम होगा। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एरिया, एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा।
अब P इक्वल टू एफ अपॉन ए है। अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर दें, फोर्स को फिक्स कर दें, तो प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? 1 अपॉन एरिया पर डिपेंड करेगा। एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर घट जाएगा, एरिया घटा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब जो बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक हैं, उनमें डबल टायर यूज कर देते हैं। डबल टायर यूज करने से एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है और वो उनकी वियर एंड टियर कम होती है, वो घिसते कम है। इसी तरीके से जो आपके ब्रिज होते हैं, ब्रिज की वॉल्स नीचे मोटी बनाई जाती हैं जिससे नीचे एरिया बढ़ जाए तो जो वाटर का प्रेशर है नीचे रिड्यूस हो जाए और उनके गिरने का डर न रहे। ऐसे जो आप अपना बैग ले आते हैं टांग करके, अगर उसकी स्टिप चौड़ी होती है तो उसका एरिया ज्यादा होता है, आपके बैग पर या पीठ पर कम प्रेशर पड़ता है, आपको आराम रहता है। ऐसे ये देखिए एक ब्रिक है, इसको इस तरीके से हमने जमीन पर रखा है, इसका ये एरिया सरफेस पर कांटेक्ट में है तो इस केस में प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अगर यही ब्रिक को हम इस तरीके से रख दें तो अब देखिए एरिया इंक्रीज हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ फोर्स क्या होगा? इस ब्रिक के वेट के इक्वल होगा। फोर्स क्या होगा? ब्रिक के वेट के इक्वल होगा अपॉन एरिया। अब एरिया देखिए यहाँ पर इंक्रीज कर गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इस केस में प्रेशर कम होगा, इस केस में प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर सेम फोर्स हो, एरिया अगर हम इंक्रीज कर दें तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, अगर हम एरिया डिक्रीज कर दें तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एक शार्प नेल होती है तो शार्प नेल का एरिया कम होता है तो आप थोड़ा ही फोर्स अप्लाई करते हैं, ज्यादा प्रेशर हो जाता है, वो दीवार में आसानी से गड़ जाती है। लेकिन अगर वही ब्लंट नेल होती है, मोटी होती है, तब उसका एरिया ज्यादा होता है और आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो कम प्रेशर लगता है, मुश्किल से गड़ती है। नाइफ आपका शार्प होता है, सब्जी आसानी से कट जाती है क्योंकि नाइफ जब शार्प होता है उसका एरिया कम हो जाता है, थोड़ा ही फोर्स अप्लाई करते हैं, लार्ज प्रेशर हो जाता है, सब्जी आसानी से कट जाती है। ठीक ना? जो आर्मी के टैंक होते हैं उसमें बड़ी बड़ी बेल्ट लगी होती है, चौड़ी चौड़ी, ठीक ना, जिससे एरिया इंक्रीज हो जाए तो प्रेशर कम हो जाए, और प्रेशर कम हो जाए तो वो जमीन में धंसे नहीं, मींस इसकी प्रॉब्लम ना हो। तो डेली लाइफ में हमें जहां कहीं भी प्रेशर कम करना होता है वहां हम एरिया को बढ़ा देते हैं, और जहां हमें प्रेशर को बढ़ाना होता है वहां एरिया को कम कर देते हैं। तो सेम फोर्स के लिए प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही कारण है कि जो ब्रिज होते हैं उनकी वॉल्स नीचे मोटी बनाई जाती हैं, ऊपर पतली बनाई जाती हैं। यही कारण है कि नाइफ को हम शार्प रखते हैं। यही रीजन है कि व्हीकल्स में टायर वाइड बनाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस रीजन्स हैं। अब इनके हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम फ्लूइड प्रेशर की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।